जानते होंगे पिछले दिनों हमने प्रथम दिन नवरात्र के, यह गुप्त नवरात्र है, गुप्त साधनाएं करते हैं इस समय। तो आज इसमें पंचमी तिथि और बसंत पंचमी, वाग्देवी सरस्वती का जन्मदिन है। इस दिन करते क्या है? अच्छा कोई बात नहीं, देर हो गई ना, तो अगले साल के लिए बसंत पंचमी पर याद रखिएगा कि बसंत पंचमी फरवरी मार्च में पड़ती है। तो बसंत पंचमी के दिन ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनते हैं, बासंती कलर का कुछ न कुछ वस्त्र जरूर होना चाहिए उस दिन। और बसंत पंचमी में सरस्वती माँ की पूजा विद्या प्राप्ति के लिए करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। इस दिन हम लोगों के यहाँ क्या होता था, सरस्वती माँ को 3 दिन सुलाते थे, एक गद्दी बनाते उस पर सुलाते थे और 3 दिन पुस्तक नहीं पढ़ते थे। कहा जाता था कि सरस्वती माँ को सोने दिया जाए। तो उस समय क्या होता था, 3 दिनों आश्रमों में जो पढ़े हैं उस पर शास्त्रार्थ होता था विद्यार्थियों का, ब्रह्मचारियों का आपस में। आप कितना शास्त्र पढ़े हैं, मैं कितना पढ़ा हूं, एक दूसरे का, विद्यार्थी स्वयं एक दूसरे विद्यार्थी को टेस्ट करते थे, कौन कितना शास्त्र का ज्ञान रखता है। पुस्तक को बंद रखते थे, पुस्तक को बंद रखते। और जो भजन गाने वाले हैं, कीर्तन करने वाले हैं, जो म्यूजिशियन हैं, वो बीना, सितार, तबला, ढोलक, हारमोनियम सबकी पूजा करते हैं। तो यह 3 दिन बहुत ही पवित्र समय है, आज, कल और परसों। अगर आज नहीं कर पाए हैं तो आप कल कर लीजिए, आप परसों कर लीजिए, बहुत पवित्र समय है। और अगर आपके बच्चों के लिए परेशानी है स्कूल में पढ़ने की तो आप अवश्य करिए, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही भला होगा आपका इस समय। तो आज ये था कि भाई आज कुछ शास्त्र की चर्चा की जाए, और शास्त्र की चर्चा बिना शास्त्र खोले की जाए। तो आज छोटी छोटी बातें हम आप सबको बताएंगे क्या करना चाहिए। छोटी छोटी बातें शास्त्र में क्या लिखा है उस पर हम चर्चा करें, जो मैं समझता हूं जो हमारे आपके जीवन को एकदम से पवित्र, शुद्ध और भाव से भरने वाला है। जो लोग जीवन में बचना चाहते हैं, बर्बाद नहीं होना चाहते, शास्त्र उनके लिए क्या कहता है, जिनको बर्बादी से बचना है, एक चीजें नहीं करनी चाहिए, जो मैं 6 चीजें हैं नहीं करनी चाहिए, और जिनको बर्बाद होना है वो चीज जरूर करें। खड्दोषा पुरसेणेह हातव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा तद्रा भयं क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। खड्दोषा पुरसेणेह हातव्या भूमिमिच्छिता, निद्रा तद्रा भयं क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। बर्बादी का लक्षण क्या है? बर्बादी का जो सबसे पहला लक्षण शास्त्र कहते हैं, आज सरस्वती माँ का जन्मदिन है, इसलिए थोड़ा सा शास्त्र सुन लीजिए। नींद नहीं, निद्रा। जो बहुत ज्यादा सोते हैं ना, इसका मतलब अब बर्बाद होने वाले हैं। तो जिसको बचना है उसको निद्रा कम लेनी चाहिए। जिसको आगे बढ़ना है, जिसको शास्त्र समझना है, जिसको जीवन में सुख चाहिए, निद्रा कम। और कितना सोते हैं लोग? सवेरे 8-9 बजे से सोएंगे, कभी कभी मैं देखता हूं 11 बजे तक सोते हैं, कुंभकर्ण फेल हो जाए, इतनी नींद लेते हैं। निद्रा कम करनी चाहिए। एक भजन गाते थे पहले, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो लोग सोते हैं ना वो खोते हैं। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? जल्दी जाइए सोइए और जल्दी उठिए। जल्दी मतलब रात 9 बजे से ज्यादा नहीं, और सुबह 5 बजे से ज्यादा नहीं उठने में।
तो हर समय ख्याल रखिए, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। जल्दी उठेंगे, जानते क्या होगा? आप शांत वातावरण में घूमेंगे, शांत वातावरण देखेंगे और आपका मन शांत हो जाएगा। ये जो शांति प्राप्ति के लिए भटकते रहते हैं दुनिया भर ना, तो सबसे पहला एक काम करिए, सुबह उठिए, भटकिए मत, भटकिए मत, भटकिए मत। यहां वहां सुबह उठना प्रारंभ कर दीजिए और आप जो है, आप तुरंत जीवन में सुख मिलेगा। निद्रा कम लीजिए, कम सोइए। कितना देर सोना चाहिए? एक स्वस्थ पुरुष को या स्त्री को 5 घंटे सोना चाहिए, 5 घंटे। अगर 5 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो इसका मतलब आप बीमारी जुटा रहे, आप अपना सुख समाप्त कर रहे और आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो कितना देर सोना चाहिए? 5 घंटे सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और जितने महान लोग हुए हैं ना, वो बहुत कम सोते थे। हाँ? तो बर्बादी से अगर बचना है तो कम सोइए, अगर बर्बाद होना है तो सोते रहिए। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, फिर वही रोना ही होगा। कम सोइए, कम सोइए। और गुस्सा, खडदोषा पुरुषेणेह हातव्या भूमि मिच्छिता, निद्रा तद्रा भयं क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। तो पहला हुआ, कम नींद लीजिए। अगर बर्बादी से बचना है, बर्बाद होना है तो सोइए। दूसरा है गुस्सा, बात बात में गुस्सा। पति कुछ पूछे तो गुस्सा, पत्नी कुछ पूछे तो गुस्सा, बच्चे कुछ पूछ दे तो गुस्सा। गुस्सा, क्रोध। क्रोध नाश कर मूल। क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। क्रोध से बचना चाहिए। और जब क्रोध आए तो क्या करिए? राम जी का ध्यान करिए, हंसते हुए आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। और भय, भय किसे लगता है? पापी को भय लगता है, चोर को भय लगता है, वो डरते हैं। भय, डरिए नहीं। शास्त्र की आज्ञा मानते हुए डरिए मत। यहां तक ईश्वर से भी डरिए मत, ईश्वर से प्रेम करिए। जम्हाई लेते जा रहे, देह तोड़ते जा रहे, स्वप्न में जी रहे, तंद्रा में जी रहे, इससे बचिए, तंद्रा से बचिए। आलस्य, आलस, सो लेते हैं, नहीं कल, नहीं थकाई लगी, बिना मतलब का बिस्तर में पड़े पड़े। आज तो बड़ा अच्छा है आजकल कि लोग मोबाइल लेके एकदम पड़े हैं, पूरा परिवार जुटा है, पूरा परिवार मोबाइल लेके अलग बैठा है। कोई किसी को देख नहीं रहा, कोई किसी को सुन नहीं रहा। काम करने को कह दीजिए, नहीं मैं तो अभी कुछ देख रहा हूं। आलस करते हैं, बहाना करते हैं। मेहनत से जो कुछ करना है, तुरंत करना है। आलसी नहीं बनना है, मेहनती बनना है। अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है, आलस्य को छोड़ना है। अगर बर्बाद होना है तो आलसी बने रहिए, पड़े रहिए। जग गए हैं बिस्तर में ही पड़े। आलसी क्या करता है? नींद खुल गई लेकिन तो भी बिस्तर में पड़े। काम पड़ा है, काम नहीं करेंगे, आलस लगी है, नहीं आज तो मैं थका हूं। तो बर्बाद होना है तो आलस्य करिए, और बचना है बर्बादी से, आगे बढ़ना है तो आलस्य को छोड़ दीजिए। और इसके बाद छठवां है काम टालने की आदत। कल कर देंगे, परसों कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर, बस यही चलता जा रहा है। कल करेंगे। आगे बढ़ना है ना तो काम को तुरंत करने की आदत डालिए, तुरंत करने की आदत डालिए। समय नहीं है, बाद में करिए बात से, लेकिन बेकार में बैठे रहिए, कल कर देंगे तो कल तो कभी आता नहीं।
तो बर्बादी से अगर बचना है तो निद्रा छोड़ दीजिए, गुस्सा छोड़ दीजिए, भय छोड़ दीजिए, तंद्रा छोड़ दीजिए, आलस्य छोड़ दीजिए और दीर्घ सूत्रता, काम को टालने की आदत एकदम छोड़ दीजिए। और शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र जो है, शास्त्र क्या कहते हैं, बहुत बहुत ध्यान से सुने। हम मनुष्य है ना, ओके, मनुष्य कैसे है भैया? हम अपने को बड़ा मनुष्य मानते हैं, बड़े इंसान, बड़े पढ़े लिखे। आहार निद्रा भय मैथुन। बच्चे जानवर भी पैदा करते हैं, स्कूल नहीं जाते। भोजन जानवर भी करते हैं, स्कूल नहीं जाते, पढ़ाते नहीं। जानवर भी सो लेता है, आलसी जानवर भी हो जाता है। हमें जानवर में फर्क क्या है? जानवर कहते किसे? ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। विद्या न हो, मनुष्य है ना, तो हमारे पास विद्या होनी चाहिए। संसार कैसे सुखी हो ऐसी विद्या होनी चाहिए। तप करना सीखना चाहिए। जानवर तप नहीं करता, तपस्या नहीं करता। हमें तपस्या करना चाहिए। किस लिए? संसार सुखी हो इसलिए थोड़ा सा कष्ट उठाना चाहिए। भगवान मिल जाए थोड़ा नाम जप करना चाहिए, तभी हम मनुष्य बनेंगे। धन हो दानम, धन होते हुए जो दान न करे वो जानवर है। धन तो है, पाप कर्मों में खर्च करने के लिए बहुत धन है, बड़ा अहंकार दिखाने के लिए धन खर्च करता है, लेकिन दान नहीं करता। जो धन होते हुए जो दान न करे वह जो है जानवर है, जानवर। ज्ञान न हो, देखिए लोग आ रहे, बैठा। ज्ञान किसी तरह का ज्ञान ही लो, जीवन क्या है, ईश्वर क्या है, मनुष्य का है, कोई चर्चा ही न करे। न शीलम, दुख पड़ा मारपीट झगड़ा करने लगे, कोई गुण न हो, कोई गुण न हो, जीवन जीने का गुण न हो, भगवत प्राप्ति का गुण न हो। ऐसा न विद्या न तपो न ध्यानम ज्ञानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जिसके पास विद्या न हो, तप न करता हो, धन होते हुए दान न करता हो, ज्ञान न हो, शील वृत्ति न हो, सहने की शक्ति न हो, कोई गुण न हो, वो मनुष्य इस मृत्युलोक में, मनुष्य तो शरीर से मनुष्य तो दिखाई पड़ता है, लेकिन मृगाश्चरन्ति, जानवर की तरह भटकता रहता है। तो अगर मनुष्य हम बनना चाहते हैं तो विद्वान बने, तपस्या करें, अपनी मेहनत की कमाई से कुछ दान करें, सहन शक्ति हो, कुछ गुण हो, धर्म पर, शास्त्र जो बताए गए हैं धर्म पर चलने की वृत्ति हो, धर्म पर चलने की कोशिश करें, तो ही हम मनुष्य बनेंगे, नहीं तो मनुष्य नहीं बनेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। मनुष्य क्या है? हमें पास पूंछ नहीं होती और सींग नहीं, बस। और जानवर को पूंछ और सींग होती है। लेकिन अगर हमारे पास न तो साहित्य है, न तो ज्ञान है, न तो धर्म है, न तो दान है, अगर हम ऐसा कुछ नहीं हमारे पास, तो हम भी जानवर ही हैं। अगर जानवर से ऊपर उठना है तो
विद्या की प्राप्ति के लिए। और महान कौन लोग हैं? अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। ऊंचे लोग कौन होते हैं? पहले जान लीजिए नीचे कौन है, इसको जान लीजिए। जो मात्र धन की इच्छा करता है, मात्र धन, पैसा 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 पैसा, रात दिन बस पैसे की चर्चा, पैसे की चर्चा, कहीं से चोरी करके, बेईमानी करके, लूट के, किसी का धन छीन करके, किसी को बेवकूफ बना के बस धन लूटे, वो क्या है? अधम है। अधमा धनम इच्छन्ति, जो अधम लोग हैं वो मात्र धन की इच्छा करते हैं। चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, उनकी हालत ये रहती है। किसी भी तरह धन 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 धन। और जो थोड़ा उनसे ऊंचे हैं, धनमानम च मध्यमा। कुछ लोग होते धन तो चाहिए लेकिन सम्मान पूर्वक चाहिए। सम्मान, धन भी रहे और सम्मान भी रहे। उत्तमा मानम इच्छन्ति, जो उत्तम लोग हैं, महान लोग हैं, धन चला जाए, कुछ भी चला जाए, सम्मान से जीना है। उत्तम लोग जो है सम्मान से जीते हैं। धन चला जाए, बहुत जरूरी नहीं कि धन रहे, सम्मान रहना चाहिए, उसकी इच्छा रहती है। तो जो बहुत नीचे के लोग हैं वो मात्र धन के पीछे भागते हैं। जो बीच के लोग हैं वो धन और सम्मान दोनों चाहते हैं। और जो उत्तम लोग हैं, महान लोग हैं, उनको मान की इच्छा रहती है। सम्मान धन से मूल्यवान है, इसलिए एकदम न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न चोरहार्य न राजहार्य न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोरहार्य, धन जुटाओगे ना, चोर चोरी कर लेगा। न राजहार्य, और धन ज्यादा जुटाए, सरकार को पता चल गया कि इन्होंने टैक्स नहीं भरा है तो वो भी छीन लेगा। न भ्रातृभाज्यम, भाई लोग आएंगे, धन है तो बांटना चाहेंगे। न भारकारी न च भारकारी, व्यये कृते। लेकिन एक ऐसा धन है, न चोरहार्य, जो विद्या धन है, विद्या की प्राप्ति। धन तो लोग बांट लेंगे, राजा चुरा लेगा, राजा छीन लेगा, चोर चुरा लेंगे, भाई लोग बांट लेंगे। लेकिन जो विद्या है, इसलिए विद्या की कोशिश करनी चाहिए कि विद्या की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। और ज्ञान अगर है तो चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकते हैं। और धन, अगर सोना चांदी हो तो लेके उठा के चलने में बड़ी दिक्कत होती है, और ज्ञान को उठा के लेके चलने की जरूरत नहीं, वो तो यहाँ है। हाँ। और दूसरा जो धन है, रुपया पैसा, ये खर्च करने से घट जाता है। और जो विद्या का धन है ना, कितना भी खर्च करिए, जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, नित्य नित्य उसको खर्च करिए, बांटिए विद्या को। जितना विद्या बांटेंगे उतना विद्या बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर कोई सबसे बड़ा धन है इस संसार में तो उसे कहा गया कि विद्या का धन है। विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसलिए विद्या की प्राप्ति के लिए सारी मेहनत करनी चाहिए। सारी मेहनत करनी चाहिए। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। लोग कहते ना मेरे बड़े दुश्मन हैं, बहुत दुश्मन हैं, बहुत दुश्मन हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो
शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य का, एकदम से बर्बाद कर देता है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नस्त्युद यम समो बंधु कृत्वा यवनावसीदति। और परिश्रम सबसे बड़ा मित्र है। मेहनत, मेहनत तो बहुत बड़ा मित्र, सगा भाई है। अगर आप मेहनत करते हैं ना तो आप कभी जीवन में हार नहीं सकते। अगर आप आलस्य करते हैं ना तो जीती हुई लड़ाई हार जाएंगे। परिश्रम से कभी घबराना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। आलस्य से हर दिन डरना चाहिए, आलस्य से हर दिन। इसलिए आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है, एकदम एकदम एकदम। जाड्यम धियो हरत सिंचति वाचि सत्यम मान्योन्नति दिशति पापमा करोति। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो हमारी मूर्खता को हर लेते हैं। और अच्छे दोस्तों के साथ रहने से, अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहने से एक तो हमारी बुद्धि तेज होती है और हम सच बोलने लगते हैं, मान और उन्नति बढ़ती है, पाप मिट जाते हैं। इसलिए हर समय अच्छे लोगों का साथ करिए, जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जी तो मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी।